हमने दो नंबरों का स्क्वायर निकालना सीखा था, लेकिन जब आप आइडेंटिटी यानी कि अलजेब्रा सॉल्व करते होंगे तो आपको ऐसी कैलकुलेशन करने की नौबत आती होगी जहाँ पे आपको 3 डिजिटों का स्क्वायर मतलब कि वहाँ पे सॉल्व करना होता होगा। तो आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कि कैसे आप 3 नंबरों का स्क्वायर आप आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 113 का स्क्वायर निकालना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम बड़ा नंबर इससे भी 984 यानी कि 984 का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए देखिए, पहले 113 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है या फिर 984 का किसी भी 3 डिजिट नंबर का, तो जो प्रोसेस है वो सेम रहता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इस 113 या फिर किसी भी 3 डिजिट जो नंबर हमसे स्क्वायर मांग रहा है उसके आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें जीरो आता हो। तो जैसा कि आपको पता है कि 113 के आसपास 100 है जहाँ पे जीरो आता है, तो आप क्या करिए कि सिंपली उसमें आप कैलकुलेट करिए कि 113 में आप क्या घटाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो आपको पता है कि हम 13 घटाएंगे यानी कि -13 करेंगे तो वो 100 आ जाएगा, और फिर जब आपने ऊपर -13 किया तो नीचे आप +13 भी करेंगे। तो आपको पता है कि 113 में अगर आप 13 घटाइएगा तो वो आपका होता है 100। फिर उसको क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा 126 से। अब ये 126 कैसे आया, 113 को 113 में से आपने 13 कम किया तो ये 100 आया, फिर 113 में आप इस 13 को ऐड किए तो ये 126 आया। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप है कि जिस नंबर को आपने घटाया और बढ़ाया उस नंबर का स्क्वायर कहीं साइड में लिख दीजिए। जैसे आपको पता है कि 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। ठीक है, अब आपको ये 2 जीरो हटाना है, तो ये 2 जीरो हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करेंगे तभी ये 2 जीरो कैंसिल होगा। तो अब अगर आप यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे यानी कि यहाँ पे जो है वो 2 जीरो आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ये दो जो वैल्यू है राइट हैंड साइड से यानी कि 9 हो गया और 6 हो गया, वैसी का वैसी ये आंसर में आ जाएगा। ठीक है, जब आप ये इस तरह का कर लेंगे तो ये 2 जीरो आपका ये कैंसिल हो गया। अब ये 2 जीरो कैंसिल होने के बाद जो 1 को जब 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 126 आएगा, और पहले से आपको ये 2 डिजिट लेके रखना था, ये 69 यहाँ पे आ जाएगा। 1 आपका ये कैरी में चला जाएगा, तो जो आपका आंसर होगा ये हो जाएगा 12769 या 9 यानी कि 12,769। ये आपका हो जाएगा 113 का स्क्वायर। समझ में आया। देखिए मैं प्रोसेस एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने किया क्या, हमें 113 का स्क्वायर निकालना था। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके आसपास जीरो आता हो। तो हमें पता है कि जो 100 है यानी कि आपको -13 करेंगे तब जाके आपको 100 मिलेगा। तो जितना आपने माइनस किया उतना ही आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ मैंने जैसा कि लिखा +13। उसके बाद जब 113 में आप 13 कम करेंगे तो 100 आएगा, 113 में 13 जोड़ देंगे तो 126 आएगा। इन दोनों के बीच आपको गुना करना है। गुना करने के बाद फिर ये 2 जीरो को हटाना है, तो इसके लिए आपको 100 से डिवाइड करना होगा। और अगर आपने 100 से डिवाइड किया और आपको जो है ये 13 है, इसका अलग से स्क्वायर लिख लीजिए 169। 169 लिखने के बाद 2 जीरो अगर आपने हटाया है तो दो नंबर लिख लेना पड़ेगा, और 126 लिखने के बाद जो ये 1 है ये कैरी में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 12769। उसके बाद चलिए 984 का समझते हैं। अब 984 वाले में देखिए हमने क्या किया। 984 वाले में फिर से आपको ढूंढना है कि पास में ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे जीरो आता हो। तो आपको पता है 1000, तो 1000 करने के लिए आप 984 में क्या ऐड करिएगा कि 1000 आ जाए, तो ऊपर +16 करिएगा, नीचे -16 करिएगा। तो चलिए पहले मैं ऊपर +16 करता हूँ, तो ये 1000 होता है, और फिर इसको गुना कर दूंगा मैं किससे, -16 से। तो आप जब 984 में -16 करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 968। ये आ गया। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप बताया था कि आपको लिखना है ये 16 का स्क्वायर आपको साइड में लिख लेना है, जो मैं यहाँ पे 256 लिख ले रहा हूँ। फिर उसके बाद ये 3 जीरो हटाने के लिए आपको ये 3 जो नीचे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे ये तीनों डिजिट को लेना होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर में रहेगा 256। उसके बाद ये इस कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जब 1 को जब आप 968 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 968। 256 हमने यहाँ से लिया था क्योंकि ये तीनों इसलिए लिया क्योंकि ये 3 जीरो हमने यहाँ पे नीचे डिवाइड किया था। तो ये आपका आंसर हो गया 984 का स्क्वायर 968256 यानी कि 9,68,256।
तो शॉर्टकट समझ में आया। तो इस तरह से हम 3 डिजिट का किसी भी हाल में स्क्वायर निकाल लेंगे और बहुत कम टाइम में हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी।